जंगल में तेज तूफान आया हुआ था। कालू कौवा और गोरी कौवी का घर उस तूफान में उड़ गया था। कालू और गोरी पास वाले जंगल जाते हैं। वहाँ उन्हें पक्षियों से पता चलता है कि कालिया कौवा किराए पर मकान देता है। फिर कालू गोरी से कहता है, गोरी, हम एक घर किराए पर ले लेते हैं। ये जंगल बहुत ही सुंदर है। थोड़े दिन बाद सोचेंगे कि कैसे हमें अपना घर बनाना है। फिर दोनों पति पत्नी कालिया कौवे के पास जाते हैं। कौवे भैया, मुझे एक घर किराए पर चाहिए। हम दूसरे जंगल से आए हैं। हमारा घर तूफान में उड़ गया है। हम मुसीबत के मारे हैं। आपको ज्यादा किराया नहीं दे सकते, इसलिए कम कीमत पर हमें कोई घर बताइए। ये सुनकर कालिया कौवा उनसे कहता है, एक घर खाली पड़ा है मेरे पास, चाहो तो तुम दोनों ले सकते हो। चलो मैं चलकर दिखा देता हूँ उस घर को, खुद देख लेना पसंद आता है या नहीं। वो घर बहुत ही ज्यादा खराब था। उसकी हालत अच्छी नहीं थी। वो जगह जगह से टूट रहा था। ये देखकर कालू कालिया कौवे से कहता है, ये घर तो टूटा फूटा और बहुत पुराना है, लेकिन हम रह लेंगे। हमें ये घर पसंद है। तो फिर ठीक है, इस घर का किराया मैं 200 लूंगा। 200? ये तो बहुत ज्यादा है कालिया भैया। आपका यह घर टूटा फूटा है, दरवाजे खिड़की भी नहीं है। हमें नए दरवाजे और खिड़की लगाने पड़ेंगे। 200 नहीं दे सकता। मैं तो आपको 100 दूंगा। नहीं कालू, मैं तो 200 ही लूंगा। तुम्हें घर किराए पर चाहिए या नहीं? सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। जल्दी बोलो, नहीं तो मैं चलता हूँ। मेरा ज्यादा समय बर्बाद मत करो। ठीक है, हमें किराया मंजूर है। ये लो एडवांस के 100। किराया लेकर कालिया कौवा वहां से चला जाता है। तभी गोरी अपने पति कालू से कहती है, मैं नहीं रहूंगी ऐसे घर में। यह घर भी कोई घर है? टूटा फूटा बिल्कुल कबाड़ खाना है। समझा करो गोरी, सुबह से भटक रहे हैं, तब कहीं जाकर यह घर मिला है। चलो घर के अंदर चलो। अभी इस घर की साफ सफाई भी बाकी है। अगले दिन गोरी की मुलाकात उसकी पड़ोसन रानो चिड़िया से होती है। मेरा नाम गोरी है। मैं और मेरे पति कालू कल ही यहाँ आए हैं। आपका घर बहुत ही सुंदर है चिड़िया बहन। गोरी बहन, ये घर मेरा नहीं, ये घर तो कालिया कौवे भाई का है। मैं यहाँ अपनी 2 बेटियों के साथ रहती हूँ। अच्छा अच्छा, तुम्हारा पति कहाँ है? गोरी बहन, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिछले साल की बाढ़ में वो बह गए थे। हमारा घर भी बह गया था। तभी से मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ किराए पर रह रही हूँ। अच्छा चिड़िया, ये तो बताओ कितना किराया देती हो तुम इस घर का? गौरी बहन, मुझसे कालिया भैया बस 50 रुपए ही लेते हैं। ये सुनकर तो गोरी गुस्सा हो जाती है। अच्छा, तुमसे बस किराए के 50 रुपए, वो भी सुंदर घर के? मनहूस कालिया कौवा हमसे 200 लेता है। ये कहकर गोरी भागी भागी नदी पर जाती है। अरे कालू, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। वो कालिया कौवा हमसे 200 लेता है, वो भी टूटे फूटे घर के। और हमारी पड़ोसन रानो चिड़िया से वो बस 50 रुपए लेता है। उसका इतना सुंदर घर है। आने दो गोरी, उस कालिया को। उसे किराए का 1 पैसा नहीं दूंगा। मेरा नाम भी कालू है। ऐसा चक्कर चलाऊंगा। वो कालिया कौवा खुद से उस रानो चिड़िया को अपने घर से बाहर निकाल फेंकेगा। फिर हम दोनों उस सुंदर से घर में रहेंगे। बस थोड़ा सब्र कर लो गोरी, फिर वह घर हमारा होगा। समय गुजरने लगा। 1 महीना जल्दी गुजर गया। कालिया कौवा घर का किराया लेने कालू के पास आया। चलो चलो कालू, जल्दी से घर का आधा किराया 100 निकालो। मुझे और भी जगह जाना है। किराया कैसा किराया? हम कोई किराया नहीं देने वाले। वो रानो चिड़िया तुम्हारी क्या लगती है? उसके सुंदर घर का किराया बस 50 रुपए। कालू, तुम्हें पता नहीं वो चिड़िया कितनी मुसीबत में थी जब मेरे पास आई थी गोद में। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर उसके पति की मौत भी हो चुकी थी। मुझे उस पर तरस आ गया। अगर तुम्हें रहना है तो किराए के 200 ही देने पड़ेंगे। अभी तो मैं जा रहा हूँ। किराए के पैसे कल तैयार रखना, मैं फिर से आऊंगा। ये कहकर कालिया कौवा वहां से चला जाता है। कालू जी सोच लिया कैसे उस रानो चिड़िया को उस घर से बेघर करना है। फिर हम दोनों मजे से उस घर में रहेंगे। जब रानो अपने बच्चों के साथ भोजन लेने गई थी, गोरी उसके घर में आग लगा दी। उधर कालू का हुआ कालिया कौवे को लेकर वहां आ गया। ये देखो, उस चिड़िया ने आपके घर का क्या हाल कर दिया। घर में लालटेन जलता छोड़कर चली गई
और आपका घर जल गया। कालू और गौरी कालिया के कान भरने लगते हैं। तभी रानो चिड़िया घर वापस आ जाती है। घर की हालत देखकर वो घबरा जाती है। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? कैसे लग गई मेरे घर को आग? किसने मेरे घर को आग लगा दिया? खुद ही लालटेन जलता छोड़कर भोजन लेने चली गई और हमसे पूछ रही हो कैसे घर जल गया। रानो, तुम बहुत ही बेपरवाह हो। अब तुम्हें मैं अपना घर नहीं दे सकता। तुम यहाँ से जा सकती हो। कालिया भैया, बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझ पर रहम करो। रानो, एक बार रहम करके देख लिया, अब और रहम नहीं कर सकता। यह सुनकर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। 2 दिनों तक जंगल में वह अपने बच्चों के साथ इधर उधर भटकती रही। बारिश भी होने लगी, जिसकी वजह से उसके दोनों बच्चे बीमार पड़ गए। है ऊपर वाले, मैं कहाँ जाऊं? मेरे बच्चे भी बीमार हैं। ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि आप मुझे मौत दे दें। तभी वहां से गुजर रही एक परी उसे देख लेती है और रानो चिड़िया से उसे सारी परेशानी पूछती है। फिर रानो चिड़िया उसे सारी परेशानी बता देती है। अच्छा रानो, तुम परेशान मत हो, मेरे पास तुम्हारी इस परेशानी का हल है। ये कहकर वो अपने जादू से वहां एक जादुई फूलों का घर प्रकट कर देती है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। रानो, ये कोई मामूली घर नहीं है, ये एक जादुई फूलों का घर है जिसमें तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मौजूद है। जाओ, तुम आज से अपने बच्चों के साथ इस फूलों के घर में रहो। परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने मेरी इतनी बड़ी परेशानी को दूर कर दिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। ये कहकर रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने दोनों बच्चों के साथ जादुई फूलों के घर में रहने लगती है।